हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जैसे कुछ लोगों में जल्दी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, लाइक इन्फ्लामेशन, पेट दर्द, इन्फेक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम बार बार क्यों होती है एंड ईजिली क्यों हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम एक बड़ी डिजीज़ होने के रिस्क को बढ़ा देती है। कुछ लोगों में जैसे उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह करके उनमें इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है। जब वो किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, स्कूल ऑफिस में जाते हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही अनपोल्यूटेड होता है, जिसकी वजह करके वो ईजिली इन्फेक्शंस को कैरी कर लेते हैं। लेकिन उनमें इतनी शक्ति नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती कि उनका इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर सके, जिसकी वजह करके इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं एंड वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर की पावर है, एक मेन पावर है, शक्ति है, जो हर तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए ऑल टाइम रेडी रहती है। लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह, सबसे मेन वजह है उनका आहार, उनका पौष्टिक आहार ना होना, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, जिसकी वजह करके इम्यून सिस्टम वीक होता है। इम्यून सिस्टम वीक होने से इन्फेक्शन जल्दी कैरी हो जाता है, जिसकी वजह करके उनको इन्फ्लामेशन, पेट दर्द, इन्फेक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा जैसे पर्याप्त पानी न पीना, शरीर के विषीले पदार्थ बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह करके साफ़ सफाई की कमी, हाथ न धोना, गंदे कपड़े पहनना, तनाव, नींद की कमी, एंटीबायोटिक दवाइयों के कारण जो हमारी अंदर बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो मेडिसिन के कारण मर जाते हैं, जिसकी वजह करके बैड बैक्टीरिया वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं एंड प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन, पेट दर्द, फीवर, इन्फ्लामेशन, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पुरानी किसी बीमारी के कारण हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, हमारी जो मांसपेशियाँ, टेंडन्स, मसल्स है वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह करके भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी की कमी करके, हार्मोनल इम्बैलेंस करके, नींद की कमी करके, इन सभी वजह करके हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह करके लोगों में इन्फेक्शंस, पेट दर्द, फीवर, इस तरह की प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इन्फेक्शन को ईजिली कैरी करते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसके अलावा जैसे विपरीत मौसम के फल और सब्जियां खाने से जल्दी बीमार होने का खतरा बढ़ सकता है, बिकॉज मौसम के अनुसार फल और सब्जियां प्राकृतिक रूप से उस मौसम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उगाई जाती है। लेकिन विपरीत मौसम में उगने वाली फल और सब्जियां में बहुत ज़्यादा कीटनाशक रसायनों का उपयोग किया जाता है, जो रसायन शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं और जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर बनाते हैं। ताजगी और नमी में भी बहुत ज़्यादा कमी होती है जो विपरीत मौसम की फल और सब्जियां होती है। शरीर की एक प्राकृतिक लय होती है जो मौसम के अनुसार बदलती है। विपरीत मौसम की फल और सब्जियां खाने से इस लय में बाधा आ जाती है, जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि मौसम के अनुसार फल और सब्जियां खाएं, ताकि शरीर को प्राप्त पौष्टिक तत्व आहार मिले एंड हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसके अलावा एक कारण है खाना। जल्दी बीमार होने का कारण खाना इसलिए है बिकॉज जब हम गर्म खाना खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र उसे पचाने के लिए तैयार होता है, जल्दी उसको डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन जब हम ठंडा खाना खाते हैं तो पाचन तंत्र अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत रुकावट आती है एंड गैस प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम एंड एसिडिटी, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खाने को बहुत देर तक कमरे के तापमान पर रखने से उसमें बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं एंड जिससे जो खाना होता है उसके पौष्टिक तत्व आहार होते हैं वो कम हो जाते हैं एंड अगर ज़्यादा टाइम खाने रखे हुए खाने को हम खाते हैं तो वो फूड पॉइजनिंग का खतरा भी उससे बढ़ जाता है। इसलिए हमें हमेशा सही टेम्परेचर पर रखा हुआ खाना खाना चाहिए एंड खाने को सही टाइम पे खाना चाहिए, बिकॉज जो जब हम सही टाइम पे खाना खाते हैं तो जो वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन जब हम रखा हुआ खाना, ठंडा खाना खाते हैं, उससे कई प्रॉब्लम का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ये भी एक वजह है। इससे हमें बचने के लिए हमेशा सही टाइम पे, सही तापमान पर रखा हुआ खाना ही खाना चाहिए। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हमें बच्चों में देखने को मिलती है बिकॉज वो खाने को बहुत टाइम लगाकर खाते हैं, ठंडा करके खाते हैं, जिसकी वजह करके उनको प्रॉपर खाने का स्वाद भी नहीं आता और स्वाद ना आने के कारण वो खाना भी कम खाते हैं। इसलिए हमें बच्चों को भी एजुकेट करना चाहिए कि खाने को सही समय पर खाना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों में पेट प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद वो बोलते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है। इस तरह की समस्या हमें बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। हमें दही के साथ भी कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, जैसे उनको पेट दर्द, सीने में दर्द, उल्टी, दस्त, सांस लेने में दिक्कत, खुजली, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसा हर किसी में नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में ये दिक्कत हो जाती है। हमें दही के साथ कोई भी खट्टी चीज़ क्यों नहीं खानी चाहिए, इस बात का किस किस को पता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
उम्मीद करती हूँ आज की जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेल्थ टॉपिक के साथ। आप सभी भी स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।